हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11 की मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत हम देखेंगे बच्चों लेक्चर नंबर 2 होगा। ठीक है, हमारे टॉपिक का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। मूलभूत अवधारणाएं, ठीक है, कुछ मूलभूत अवधारणाएं, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है बच्चों, चलो हम देखेंगे बच्चों रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो चलो हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को बिना किसी देरी किए हुए। ये हमारे टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है बच्चों, तो जिसके अंतर्गत हमने देखा था पदार्थ के अंतर्गत क्या पढ़ा था बच्चों हम लोगों ने? हमने पढ़ा था अवस्था के अनुसार हमने देखा था पदार्थ हमारा ठोस था, ये द्रव था, ये गैस था। ठीक है बच्चों, फिर हमने पढ़ा था अवस्था परिवर्तन। ठीक है, अवस्था परिवर्तन के अंतर्गत हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों? क्वथन पढ़ा था। ठीक है, क्वथनांक पढ़ा था। फिर उसके बाद क्वथनांक पढ़ा था। ठीक है, दिख रहा है बच्चों? क्वथनांक पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था क्या? गलन। फिर हमने पढ़ा था गलनांक। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था क्या? हिमीकरण। और फिर पढ़ा था हिमांक। ठीक है, फिर इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था ऊर्ध्वपातन पढ़ा था। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वाष्पन पढ़ा था। और फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? संघनन पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने कल बच्चों पढ़ लिया था अवस्था परिवर्तन के अंतर्गत। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे अवस्था परिवर्तन के अंतर्गत ही तो हमने पढ़ लिया था कल। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ के प्रकार के विषय में। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, ये देखिए, आज हम पढ़ेंगे, ये टॉपिक हम देखेंगे, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, ये हमारा है पदार्थ हमारा होता है दो प्रकार का। एक होता है शुद्ध और दूसरा होता है अशुद्ध। ठीक है, एक हमारा होता है शुद्ध और दूसरा हमारा होता है अशुद्ध। तो शुद्ध किसे कहते हैं, अशुद्ध किसे कहते हैं, ये हम देखेंगे। तो शुद्ध का मतलब इसके अंतर्गत हमारे आते हैं कौन? एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। ठीक है, और इसके अंतर्गत तत्व के अंतर्गत आएंगे धातु, अधातु, और तीसरा होगा उपधातु। ठीक है बच्चों, अशुद्ध के अंतर्गत आएगा बच्चों मिश्रण के अंतर्गत देखो दो प्रकार का होता है बच्चों। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण को हम कहते हैं क्या? विलयन। और विलयन के दो प्रकार,
एक होता है आपका विलेय और दूसरा होता है विलायक। ठीक है, ये हमारा हो गया विलेय और विलायक। तो आज हम इसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से हम शुरू करते हैं पढ़ाई को अपने। तो इस चार्ट को मैं मिटा देता हूँ तुरंत। ठीक है, चलिए ये हमारा चार्ट को हमने मिटा दिया। अब आगे हम देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम आगे। हमारा होगा शुद्ध पदार्थ। हेडिंग है शुद्ध पदार्थ। ठीक है बच्चों, हमारी हेडिंग क्या है? शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत हम क्या देखेंगे? शुद्ध पदार्थ। ठीक है, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि देखो बच्चों, शुद्ध पदार्थ का मतलब ये होता है वह पदार्थ जिसके अंतर्गत, ठीक है, या जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण या परमाणु पाए जाएंगे, उसी को हम बोलते हैं बच्चों शुद्ध पदार्थ। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं बच्चों? शुद्ध पदार्थ करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत कौन आएगा? जैसे मान लीजिए आपका हो गया ये लोहा। लोहा में आप देखेंगे तो लोहा के ही सब परमाणु या तो कण मिले रहेंगे, इसी को हम बोलते हैं क्या बच्चों? शुद्ध पदार्थ। मान लीजिए सोना हो गया, सोने के अंदर आप देखेंगे तो सोना में सोना के ही कण या तो परमाणु मिलेंगे, तो इसी को हम बोलते हैं शुद्ध। ठीक है बच्चों, बात हमारी समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलिए आगे हम फिर देखते हैं। सोना हमने देख लिया, तत्व तो हमने शुद्ध पदार्थ हमने देख लिया। ठीक, अब शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत कौन आता है? ये देखिए, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत हमारा आता है बच्चों क्या? तत्व आता है। तो तत्व हम देखेंगे। ठीक है, ये हमारा है तत्व। ठीक, तत्व हम देखेंगे। तत्व किसे कहते हैं इस बात को हम देखेंगे। तो देखो बच्चों, ये क्या है हमारा? मान लीजिए आपका ये हमारा एक लोहा है। इस लोहा को हमने क्या किया? तोड़ दिया। तोड़ेंगे ये वाला हिस्सा, फिर ये वाला हिस्सा, ये दोनों हिस्सा हमको क्या मिलेगा? लोहा ही मिलेगा। मान लीजिए हमने क्या किया? तांबा ले लिया, तांबा को तोड़ दिया, ये इतना इधर मिल जाएगा और फिर ये इतना इधर मिल जाएगा, यह तांबा ही मिलेगा। ठीक है, ये भी क्या हमारा? तांबा ही है। ठीक है बच्चों, तो हमने लोहा लिया, लोहा को तोड़ दिया, लोहा को तोड़ दिया, लोहा दो भागों में टूट गया। हमने तांबा लिया, तांबा को दो भागों में तोड़ दिया, तांबा हमको मिला। तो देखो बच्चों, अगर हम तत्व को तोड़ेंगे, ठीक है, तो हमको वही तत्व प्राप्त होगा। अर्थात अगर हम लोहे को तोड़ेंगे तो लोहा मिलेगा, अगर हम सोना को तोड़ेंगे तो सोना ही मिलेगा। तो तत्व में परिवर्तन नहीं आ रहा बच्चों। ठीक है, तो यही हमारा होता है क्या? तत्व। यानी कि तत्व की परिभाषा क्या बनती है? तत्व वे पदार्थ होते हैं, ठीक है बच्चों, वे पदार्थ होते हैं जिनको किसी भी रीति से भिन्न गुणों वाले, ठीक है, भिन्न गुणों वाले पदार्थों में, ठीक है, भिन्न गुण वाले पदार्थों में बदला जा सकता। तत्व वे पदार्थ होते हैं जिनको किसी भी रीति से भिन्न गुण वाले पदार्थों में बदला नहीं जा सकता। ठीक है, भिन्न गुणों वाले पदार्थों में नहीं बदला जा सकता और न ही बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो आप
आप देखो बच्चों, तत्व को लोगे तो आप उसे तोड़ोगे, ठीक है, किसी भी रीति से, या तो भौतिक रीति से या आप रासायनिक रीति से आप उसे तोड़ दोगे। तो तोड़ने के बाद ऐसा नहीं बच्चों कि वह भिन्न गुणों वाले पदार्थों में टूटेगा, नहीं, जो पदार्थ रहेगा उसी में टूटेगा। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, लोहा लिया, तो लोहा को तोड़ा तो हमको लोहा ही मिल गया। हमने यहाँ तांबा लिया तो तांबा को तोड़ा तो हमको तांबा ही मिला। तो देखो बच्चों, तोड़ने के बाद बच्चों क्या हो रहा, पदार्थ हमको वही प्राप्त हो रहा है जो हम शुरू में पदार्थ को लिए रहते हैं। तो वही बात है बच्चों, अगर हम पदार्थ को तोड़ेंगे भी तो पदार्थ यह टूटेगा, लेकिन वह किसी अलग पदार्थों में नहीं टूट करके वह स्वयं के पदार्थों में ही टूटेगा। इसी को हम बच्चों कहते हैं तत्व, ठीक है। तत्व की परिभाषा आपको समझ में आएगी। जैसे एग्जाम्पल में आपका क्या बनता है, जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा लोहा, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा तांबा, ठीक है, आदि। तो लोहा, तांबा, आदि ये हमारे सब क्या हो जाएंगे, तत्व हो जाएंगे, ठीक है। तो तत्व हमने देख लिया। अब हमारा आता है यौगिक, इसको हम मिटाते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम देखेंगे यौगिक क्या होता है। यौगिक हमारा, यौगिक, ठीक है, यौगिक क्या होता है। तो देखो बच्चों, तत्वों को हम आपस में मिला दें, तो तत्वों को आपस में मिलाने के बाद, ठीक है, तत्वों को आपस में मिलाने के बाद यह तत्व आपस में रासायनिक संयोग से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और वही हमारा बच्चों कहलाता है यौगिक, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, ये हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, और ये हमने ऑक्सीजन ले लिया, ये हमने मान लीजिए हाइड्रोजन ले लिया और हमने ऑक्सीजन ले लिया, ये क्या बन गया, हमारा जल बन चुका है, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या बन चुका है, जल बन चुका है। तो आप देख रहे हो ना, ये हमने क्या किया, एक अलग पदार्थ लिया, यानी कि तत्व ये भी है हमारा, तत्व ये भी है, दोनों तत्व को आपस में लेकर क्या किया, हमने एक पदार्थ का निर्माण कर दिया। ये हमारा क्या होता है, पदार्थ होता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, ये लिया और ये हमारा ऑक्सीजन है, इससे हमने इसके साथ क्रिया करवा दिया, ये हमारा बन चुका क्या, एक पदार्थ बन चुका है बच्चों। तो यही हमारा होता है क्या, यौगिक। और इसमें आप अनुपात देखेंगे तो अनुपात आपको मिलेगा क्या, मान लीजिए 2 AF है और 2 ही आप क्या है, O2 भी, ऑक्सीजन भी है, तो 2 से 2 एक का नाम 2 यानी कि 1 समझ लो, यह एक संबंध 1 का अनुपात इसमें मिलता है। इसमें देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये 4 हाइड्रोजन हैं और 2 ऑक्सीजन हैं, तो 2 एक का नाम 2, ठीक है, ये आपको मिलेगा 2 एक का नाम 2 और 2 दूना 4। कैसे देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या, ये हमारा 4 है और ये हमारा 2 है, तो 2 एक का नाम 2 और 2 दूना 4। तो देखिए 2 संबंध 1 के अनुपात में हम मिल गया। तो ये हमारा होता है तत्व। तत्व वे यौगिक वे पदार्थ होते हैं जिनमें क्या करते हैं, हम तत्वों को मिला दें, और तत्वों को मिलाएंगे तो क्या होगा, उन तत्व हमेशा एक अनुपात में मिलेंगे, और मिलने के बाद रासायनिक संयोग की क्रिया होगी, और उसके बाद क्या होगा, जुड़ कर यौगिक का निर्माण कर लेंगे। तो चलो बच्चों यहाँ समझते हैं। देखो क्या होता है, यौगिक 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में, देखो बच्चों 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर रासायनिक संयोग से, ठीक है। देखो बच्चों, 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर रासायनिक संयोग से क्या होता है, संयोग से, ठीक है, संयोग से क्या होता है बच्चों, यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है बच्चों। तो आपने देख लिया होता है, ठीक। चलिए
तो दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर रासायनिक संयोग से यौगिक का निर्माण होता है। जैसे यहाँ आप एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, एग्जाम्पल में 1 नंबर बताया है और एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने बताया हुआ, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, यौगिक होता है बच्चों, ठीक है। तो यौगिक के विषय में आप जान चुके हो। चलिए बच्चों, अब हम थोड़ा सा देखते हैं धातु और धातु क्या होता है, ठीक है। मिटाता हूँ इसको, फटाफट आप लोग भी नोट कर लिया कीजिए, ठीक है बच्चों। और देखो बच्चों, पढ़ाई को एकदम अच्छे से करते रहिए आप लोग। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पढ़ाई मन से करना, ठीक है। आप नियम टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। रोज़ का काम रोज़ करते रहिए, रोज़ का काम रोज़ करेंगे तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो पीछे ही रह जाएंगे। इसलिए यह ध्यान रखिए, हमेशा रोज़ का काम रोज़ करते रहिए। चलिए आइए कम टू द पॉइंट, हम लोग पॉइंट में चलते हैं। तो ये हमारा होता है धातु। देखो बच्चों, धातु का मतलब क्या होता है, धनी। धनी का मतलब क्या होता है, अमीर। अमीर, या आप इसे कह सकते हो दाता, या इसे आप कह सकते हो क्या, धनवान भी कह सकते हो, ठीक है बच्चों। यह हमारे सब के सब क्या है, धातु के ही क्या एक अलग अलग नाम है। एक मतलब नहीं होता है, आप देखेंगे किसी का नाम कुछ और, फिर उसी का नाम कुछ और, फिर उसी का नाम कुछ और आता है। तो ऐसे अपने व्यवहारिक जीवन में इसको जोड़ के समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम धातु क्या होता है। तो धातु का मतलब दानी, देने वाला। तो बच्चों यहाँ आप देखोगे, मनुष्य जो पैसे से अमीर होता है उसको हम दाता कहते हैं, अमीर कहते हैं, धनवान कहते हैं। वो क्या करता है, किसी को पैसा दे सकता है, ठीक है। और यहाँ जो आपके तत्व हैं, ये क्या दे सकते हैं, इनके पास क्या चीज़ें हैं मुख्य रूप से। तो इनके पास बच्चों देखिए क्या है, इनके पास इलेक्ट्रॉन है। तो वो इलेक्ट्रॉन को जो त्याग देगा, जो दे देगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा बच्चों, ठीक है। तो धातु क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है। तो परिभाषा क्या बनती है बच्चों, आप यहाँ देखोगे, यहाँ मैं लिख दिया हेडिंग, और ये हमारी परिभाषा। धातु वे पदार्थ, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्या करते हैं, क्षमता रखते हैं। क्या करते हैं बच्चों, क्षमता रखते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, धातु कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आपका क्या हुआ, जैसे एग्जाम्पल में आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। देखिए ये सोडियम है, क्या करता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन को जैसे अपना त्यागेगा इस पर प्लस चार्ज आएगा और ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ये आपका मैग्नीशियम है, इसने जैसे इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा इस पर 2 बार प्लस चार्ज है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, ठीक है बच्चों। तो आप देख ही रहे हैं, ऐसे आपका क्या एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम भी क्या होता है, अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, इसमें 3 बार प्लस आता है और ये 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देता है। यह हमारा क्या होता है बच्चों, धातु होता है, ठीक है। चलिए ये धातु हमने देख लिया। अब धातु के गुणधर्म देखते हैं, इसे हम मिटाते हैं बच्चों। आप फटाफट इसे नोट कर लिया करिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और वीडियो को बार बार रिपीट करके देखते रहिए। आपको जहाँ चीज़ें न समझ में आए उसे नोट कर लिया कीजिए। कमेंट सेक्शन में जा कर के हमें कमेंट कर दिया करिए कि सर हमको ये चीज़ें समझ में नहीं आई है, ठीक है। तो चलिए गुणधर्म देखते हैं। ये धातु के गुणधर्म है, ठीक है। तो धातु के गुणधर्म क्या होते हैं ये हम देखेंगे। तो धातु आप जानते हैं, धातु का मतलब होता है, देखिए बच्चों, जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति, जो अमीर होता है। तो धातु अमीर होता है, तो धातु के भी और भी सारे गुण होंगे। जैसे धातु आपस में क्या कठोर भी होता है, ठीक है, बहुत कठोर होता है, बहुत सॉलिड बहुत मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। ये हमारा धातु होता है, ठीक है। तो धातु गुणधर्म में पहला क्या बच्चों, देखो धातु धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। क्या होता है बच्चों, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, की प्रवृत्ति रखता है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातुओं में
आघात वर्धनीयता, ठीक है, का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है, ठीक है। धातुओं में आघात वर्धनीयता गुण पाया जाता है। तीसरी बात है बच्चों, धातु तन्य होते हैं। क्या होते हैं? धातु तन्य होते हैं, ठीक है। तन्य होने का मतलब समझते हो बच्चों? तार बनाए जा सकते हैं, धातु तन्य होते हैं, ठीक है। और चौथी बात बच्चों देखो, धातु विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं बच्चों? सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं, ठीक है। तो धातु विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। यह बात होती है धातुओं के गुणधर्म। क्या बच्चों? यह धातु का गुणधर्म है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं अधातु क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो अधातु वो देखते हैं, अधातु क्या होता है। तो हेडिंग हमारी है अधातु। हम देखते हैं अधातु क्या होती है, ठीक है। तो चलिए, अधातु का मतलब बच्चों देखो, पहला नंबर होता है ऋणी, ऋणी, कर्जदार, ठीक है, ग्राही, ठीक है, गरीब, ठीक। इतनी सारी बातें आप ध्यान रखिए कि ऋणी है, जो हमारा अधातु होता है वो क्या होता है? ऋणी होता है, गरीब होता है। और जो धातु हमारा होता है वो अमीर होता है, ठीक है बच्चों। तो धातु का मतलब अमीर और अधातु का मतलब गरीब, ऋणी, कर्जदार। तो जो कर्जदार होगा वही हमारा अधातु होगा, ठीक है। तो यह अधातु कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बच्चों? ग्रहण करता होगा, लेता होगा, वही हमारा अधातु है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, ये हमारा अधातु है, ये हमारा क्या है? अधातु। चलिए बच्चों, अधातु वे पदार्थ, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन या ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति है। क्या करते बच्चों? ऋणायन बनाने की क्या करते होंगे? प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। जैसे देखो बच्चों, जैसे एग्जाम्पल में क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपका क्लोरीन है, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो इस पर Cl माइनस चार्ज आ गया। इसी तरह से मान लीजिए बच्चों ऑक्सीजन है, इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो इस पर क्या होगा? माइनस चार्ज आ गया। तो देखो ऋणायन बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे धातु के गुणधर्म आप देखे हो ना, जैसे आप धातु के गुणधर्म आप देखे हैं, उसी तरह से क्या है? अधातु के भी गुणधर्म हैं। जैसे देखिए, ये अधातु के गुणधर्म, ठीक, इनके भी गुणधर्म अधातु के। तो अधातु के गुणधर्म क्या होते हैं? ठीक धातु के उल्टा, यहाँ धनायन है, यहाँ हो जाएगा क्या? ऋणायन हो जाएगा, ठीक है। तो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। धातुओं में आघात, धातुओं में नहीं, यहाँ हो जाएगा धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण क्या हो जाएगा बच्चों? नहीं पाया जाता। यहाँ बस लिख देंगे गुण नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये आपका हुआ अधातुओं में आघात वर्धनीयता गुण नहीं पाया जाता है। धातु तन्य नहीं होते, ठीक है, यहाँ ले देंगे नहीं होते हैं, ठीक है। और चौथी बात, धातु में जो अधातु उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या बच्चों? कुचालक होते हैं, ठीक है। इसकी एक और प्रॉपर्टी लिख देते हैं आप, ये
भंगुर होते हैं, भंगुर होते हैं। जैसे इनको पीटने में बच्चों क्या होता है ना, तुरंत टूट जाते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या, भंगुर प्रकृति। ये तो यह भंगुर प्रकृति होते हैं। ये बच्चों आपका रहा अधातुओं के गुण धर्म। चलिए अब हम देखेंगे बच्चों क्या उपधातु के विषय में पढ़ेंगे। उपधातु क्या होता है हमारा, इसको हम देखेंगे। ठीक है, उपधातु किसे कहते हैं यहाँ हम देखेंगे। चलिए उपधातु, उपधातु, ठीक है। तो उपधातु क्या होता है, तो उपधातु का मतलब कहता है ऐसा पदार्थ जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण ही पाया जाएगा, वही कहलाएगा क्या, उपधातु। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ ठीक है जिसमें धातु तथा अधातु दोनों का गुणधर्म पाया जाता है उसे उपधातु कहते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। जैसे अब क्या है, आर्सेनिक और उसके बाद क्या है, एंटीमनी। ठीक है बच्चों, आर्सेनिक और एंटीमनी ऐसे पदार्थ हैं जो क्या हैं, अधातुएं हैं। ठीक, तो आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है आपके बच्चों, अधातुएं हैं। समझे आप। तो चलिए अब हम देखेंगे, ये हमारा हो गया अधातु। ठीक, चलिए अधातु हमने देख लिया। सॉरी यार, उपधातु यानी कि वे पदार्थ जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उपधातु कहते हैं। जैसे आर्सेनिक और एंटीमनी। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हमसे, चलिए कोई बात नहीं, याद रखेंगे हम। तो अब देखो बच्चों, आता क्या हमारा, अशुद्ध पदार्थ। ये हमारा अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तो अशुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें कई प्रकार के कण या परमाणु मिल रहेंगे। जिसमें कई प्रकार के कण या परमाणु मिल रहेंगे उसी को हम बोलेंगे क्या, अशुद्ध पदार्थ। जैसे मान लीजिए आपका ये हमने क्या किया, ये हम कोई पदार्थ लिए, मान लीजिए ये हमारा जो कण है ये लोहा का कण है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, ये मिला दिया तांबा का कण, इसे मान लीजिए हमने मिला दिया सोना का कण। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना, इस जो ये पदार्थ है, ये जो पदार्थ है ना, इस पदार्थ के अंदर क्या है, अलग अलग पदार्थ, अलग अलग प्रकार के कण मिल रहे हैं ना। लोहा का कण मिल जा रहा है, फिर आपका सोना का मिल जा रहा है, फिर तांबा का मिल जा रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या बच्चों, अशुद्ध पदार्थ। तो अशुद्ध पदार्थ के अंदर क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ के अंदर आपका मिश्रण होता है। तो अशुद्ध पदार्थ का मतलब जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होते हैं, कण या परमाणु पाए जाएंगे। अशुद्ध पदार्थ वे पदार्थ जिसमें भिन्न प्रकार के कण या परमाणु, ठीक है, पाए जाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के कण या परमाणु पाए जाते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ एग्जाम्पल में जैसे
और शुद्ध पदार्थ, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे आपका क्या हो जाएंगे, मिश्रण, क्या हो जाएगा बच्चों, मिश्रण। मिश्रण आपका क्या हो जाएगा, और शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो मिश्रण हम देखते हैं मिश्रण क्या होता है, इसको हम मिटाते हैं। तो ये हमारा होता है मिश्रण। आइए हम देखते हैं मिश्रण किसे कहते हैं। तो मिश्रण क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो मिश्रण किसे कहते हैं, तो मिश्रण का मतलब जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, कई पदार्थ लिया, जैसे मान लीजिए आपने सोना लिया, तांबा लिया, ठीक है, फिर उसके बाद चांदी लिया, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, ये सबको मिला दिया, और सबको मिला दिया क्या हुआ, वो बन गया आपका एक प्रकार का मिश्रण। जैसे पानी लिया, पानी के अंदर आपने लकड़ी ले लिया, लकड़ी के अंदर आपने लोहा लिया, इनको मिला दिया, क्या बन गया, यह एक प्रकार का मिश्रण बन गया। इसी को हम कहते हैं क्या, मिश्रण कहते हैं। चलिए मिश्रण देख लिया हमने। तो मिश्रण है क्या, तो पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, पदार्थों को किसी भी अनुपात में पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, मिलाने से जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, ठीक है। तो पदार्थों किसी भी अनुपात में मिलाने से जो प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहते हैं, ठीक है। तो मिश्रण के अंतर्गत कौन आता है, मिश्रण हमारे दो प्रकार, जैसे मान लीजिए मिश्रण के अंदर क्या हुआ, एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए, जैसे मैं क्या कर दिया, पानी प्लस नमक, ठीक है, फिर उसके बाद पानी प्लस चीनी, ठीक है। यह क्या है, मिश्रण है आपका। हमने क्या किया, पानी मिला दिया, नमक मिला दिया, पानी हमें मिला दिया और चीनी मिला दिया, ये हमारा क्या बन चुका है, मिश्रण बन चुका है, ठीक है। चलिए मिश्रण हमने देख लिया, आगे देखते हैं। मिश्रण ये हमारा हो गया। अब हम देखेंगे आगे, क्या देखेंगे आगे, मिश्रण हमारा कंप्लीट। अब देखिए मिश्रण के अंदर हमारा आता है, एक होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण को समझते हैं कि हमारा समांगी मिश्रण है क्या, ठीक है। तो समांगी मिश्रण क्या है बच्चों, ये हम देखेंगे। तो समांगी मिश्रण में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये देखिए, आपने क्या किया, ये बर्तन लिया एक ठो, इस बर्तन के अंदर आपने ले लिया यह पानी, अब इस पानी के अंदर आपने क्या किया, यह चीनी ले लिया, अब चीनी को इसमें डाल दिया, ठीक है। तो यह चीनी क्या होगा, इस पानी के अंदर गया, तो आप इस अभी क्या बन चुका, आपका एक प्रकार का मिश्रण बन चुका है। तो आप इसको जब देखेंगे तो न तो आपको चीनी का कण दिखाई देगा और न तो पानी का कण दिखाएगा, दोनों क्या एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं। तो ये हमारा एक प्रकार का मिश्रण बन चुका है, ठीक है। आप इसी में मान लीजिए ये पानी आपने ले लिया और इस पानी के अंदर आपने क्या किया, नमक ले लिया, नमक मिला दिया, तो ये भी क्या हुआ, मिश्रण बन जाएगा। नमक ले लिया, मिला दिया, ये भी क्या हुआ, मिश्रण बन चुका है। तो आप देखेंगे नमक का जो कण होगा इसके अंदर नहीं दिखाई देगा, न तो पानी का कण दिखाई देगा। यही हमारा होता है समांगी मिश्रण, यानी कि इसमें आसानी से पदार्थ घुल जाते हैं और हमको उनके कण दिखाई नहीं देते हैं, वही हमारा होता है समांगी मिश्रण, ठीक है। तो पदार्थों का ऐसा संगठन जो एक दूसरे की क्या सर्व समान हो, ठीक है ना। पदार्थों का ऐसा संगठन जो एक दूसरे के सर्व समान हो, एक दूसरे के सर्व समान हो, ठीक है, समान हो, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी
मिश्रण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका, जैसे ये आपका क्या है, नमक हो गया, नमक हो गया, और ये आपका क्या हो गया, पानी हो गया। जैसे आपका चीनी हो गया और ये आपका पानी हो गया। ये क्या हो गया, दोनों मिश्रण बन चुके हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, तो समांगी मिश्रण आपने देख लिया। अब हम देखेंगे विषमांगी मिश्रण। क्या देखेंगे, विषमांगी मिश्रण क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो समांगी हमने देख लिया, अब हम देखेंगे विषमांगी मिश्रण। ठीक, तो विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, ये हम यहाँ पे एग्जाम्पल के पहले माध्यम से हम समझ लेंगे कि विषमांगी मिश्रण है क्या। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, ये पदार्थ, ये आपने ले लिया पानी। ठीक है, इस पानी के अंदर मान लीजिए आपने क्या मिला दिया, पानी के अंदर लकड़ी का कोयला मिला दिया। ये लकड़ी का कोयला, आप देखेंगे लकड़ी का कोयला पानी के ऊपर क्या है, ये लकड़ी का कोयला है, लकड़ी का कोयला। ठीक है, और ये आपका पानी है। तो इस पानी के अंदर आपने क्या किया, लकड़ी का कोयला मिला दिया। तो पानी के अंदर लकड़ी का कोयला जब मिला है तो आप देखेंगे पानी के अंदर जो लकड़ी का कोयला है वो पानी के ऊपर क्या हुआ, तैरता हुआ आपको महसूस होगा। तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों विषमांगी मिश्रण, जिसमें पदार्थ को जब हम मिलाएंगे तो हमको दोनों का क्या होगा, संगठन, जैसे पानी का संगठन, लकड़ी कोयले का संगठन अलग अलग दिखाई दे रहा, उसी को हम बोलते हैं क्या बच्चों, विषमांगी मिश्रण। जैसे और भी दैनिक जीवन में एग्जाम्पल आपके देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, पानी लिया और उस पानी के अंदर मिट्टी को डाल दिया, तो देखेंगे आप पानी के अंदर जो मिट्टी होगा वो मिट्टी अलग दिखाई देगा और पानी आपको अलग दिखाई देगा। ये भी विषमांगी मिश्रण के अंदर आता है। फिर आपने क्या किया, पानी के अंदर आपने लोहे की जो छीलन आती है, छीलन, उसको डाल देंगे तो वो भी क्या हुआ, तली में जाकर बैठ जाएगा, आपको क्या हुआ, वो भी दिखाई देगा, पानी अलग, लोहे की छीलन, ये भी क्या हुआ, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। फिर आपने क्या किया, पानी के अंदर आपने लकड़ी का जो बुरादा होता है उस बुरादे को ले लिया। आप भी देखेंगे लकड़ी का जो बुरादा होगा ऊपर क्या होगा, तैरेगा, पानी आपको नीचे दिखाई देगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या किया, लकड़ी की पानी के अंदर आपने क्या किया, पत्थर को ले लिया, पत्थर को डाल देंगे तो पत्थर आपका नीचे बैठा रहेगा और पानी ऊपर तैरता रहेगा। इस प्रकार बच्चों आप देखेंगे दोनों का जो संगठन होता है ना वो अलग अलग आपको दिखाई देता है। इसी को हम बोलते हैं बच्चों क्या, विषमांगी मिश्रण। यानी कि ऐसा पदार्थ जिसमें, ठीक है ना, पदार्थों का ऐसा संगठन होगा जिसमें वह एक दूसरे के सर्व समान नहीं होगा। पदार्थों का ऐसा संगठन जो एक दूसरे के सर्व समान नहीं होते हैं। क्या होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना विषमांगी मिश्रण, आपने यह बर्तन ले लिया, ये बर्तन के अंदर मान लीजिए आपने ये पानी ले लिया, इस पानी के अंदर क्या किया, ये पानी आपका है, ये आपका पानी है, और ये आपने क्या किया, ये पत्थर के टुकड़े को डाल दिया। तो ये पत्थर का टुकड़ा है, ये पत्थर है, और ये क्या है, पानी है आपका। तो पानी ऊपर तैरेगा, पत्थर नीचे दिखाई देगा, आपको साफ साफ दिखेगा। ये हमारा क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। यह बात आप ध्यान से समझिए। ठीक है, तो ये हमारा विषमांगी मिश्रण हो गया। ठीक, क्लियर। अब हम चलते हैं, अब हमारा अगला टॉपिक आता है क्या, विलयन क्या होता है बच्चों। विलयन को देखेंगे बच्चों, विलयन है क्या। ठीक है, तो चलिए विलयन को देखते हैं। ये हमारा विलयन क्या है, विलयन। तो विलयन क्या होता है बच्चों, विलयन को बोलते हैं सॉल्यूशन। देखो जो समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो हमारा समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, अभी आपने देखा
ये आपने बर्तन में रखा था पानी, और पानी के अंदर आपने क्या किया, चीनी को डाल दिया, तो ये चीनी आपका हो गया, ठीक है, ये आपका चीनी हो गया और ये आपका पानी हो गया। तो चीनी और पानी को मिला दिया तो ये प्रकार क्या होगा, ये हमारा क्या मिश्रण बन चुका, समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण क्या कहलाता है बच्चों, विलयन कहलाता है, ठीक है। ये हमारा विलयन हो गया। और विलयन के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक होता है विलेय। देखो विलेय क्या होता है, इस विलेय को क्या कहते हैं, इस विलयन के दो भाग होते हैं, एक होता है विलेय। तो देखो बच्चों, जिसकी मात्रा, जैसे मान लीजिए चीनी हमने लिया ना, ये पानी लिया, तो चीनी की मात्रा कम है ना, तो चीनी हमारा क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। और यहाँ पानी की मात्रा अधिक है ना, तो पानी हमारा क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। यानी कि जिसकी मात्रा कम होती है और जो घोलने वाला होता है वो हमारा विलेय कहलाता है, और जिसकी मात्रा अधिक होती है जो घोलने वाला होता है उसे हम विलायक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जिसकी मात्रा कम होती है तथा जो घोलने वाला होता है उससे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा, चीनी, ठीक है, नमक इत्यादि, ठीक है। ये हमारा होता है क्या, विलेय होता है, समझे आप। और विलायक क्या होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है और जो घोलने वाला होता है, समझे बच्चे। तो जिसकी मात्रा अधिक होती है और जो घोलने वाला होता है वो हमारा क्या होता है, विलायक हो जाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे विलायक है कौन, विलायक, ठीक है, विलायक जिसकी मात्रा अधिक होती है तथा जो घोलने वाला होता है, क्या होता है बच्चों, घोलने वाला होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल में पानी हो जाएगा, ठीक है, पानी हो जाएगा, दूध भी आपका हो जाएगा, दूध इत्यादि, ठीक है, इत्यादि, ये आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। यहाँ हम एक बार समझते हैं, देखिए यहाँ पानी की मात्रा अधिक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, चीनी की मात्रा कम है ना, ये आपका विलेय हो जाएगा। तो जिसकी मात्रा कम होगी वो हमारा विलेय हो जाएगा, जिसकी मात्रा अधिक होगी वो हमारा विलायक हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, यह जरूरी नहीं है कि हमेशा पानी ही आपका विलायक होगा और जो विलेय होगा आपका हमेशा ठोस होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी मात्रा अधिक होगी, अगर ठोस की मात्रा अधिक होती है तो वह विलायक हो जाएगा, और पानी की मात्रा कम होती है तो वह विलेय हो जाएगा। तो जिसकी मात्रा अधिक होगी वही हमारा विलायक होगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वो हमारा विलेय हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान से देख लीजिएगा, विलेय विलायक आपने समझ लिया, विलयन समझ लिया, ठीक है। एक चीज़ है एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो नोट करके आप लिखेंगे, यह आवश्यक नहीं है कि सदैव विलायक द्रव हो तथा विलेय ठोस हो, ठीक है। ये आवश्यक नहीं है कि सदैव विलायक द्रव हो तथा विलेय ठोस हो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी विलेय या विलायक हो सकता है,
ठीक है बच्चों, ये आवश्यक नहीं है कि विलय आपका सदैव क्या हो, देख लीजिए, यह आवश्यक नहीं है कि सदैव विलायक द्रव हो तथा विलय ठोस हो। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अर्थात विलय या विलायक हो सकता है। कुछ भी का मतलब क्या है, ये विलय या विलायक हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, शुभ रात्रि। बच्चों यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।